अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस। आज की इस रिकॉर्डिंग में हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाकयात और उनसे जुड़े हुए सवालों के बारे में बात करेंगे। 1 जुल्हज्जा से 10 जुल्हज्जा तक के ये दिन क्या अहमियत रखते हैं और उनमें क्या खास वाकयात हुए थे, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरूद शरीफ की फजीलत। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान जब तक मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कि कम पढ़े या ज्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी करने का वाक़या। हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुल्हज्जतुल हराम की 8वीं रात एक ख्वाब देखा, जिसमें कोई कहने वाला कह रहा था, बेशक अल्लाह पाक तुम्हें अपने बेटे को ज़बह करने का हुक्म देता है। आप अलैहिस्सलाम सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह पाक की तरफ से है या शैतान की तरफ से। इसीलिए 8 जुल्हज्जतुल हराम का नाम यौमुत तरविया यानी सोच विचार का दिन रखा गया। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह पाक की तरफ से है। इसीलिए 9 जुल्हज्जतुल हराम को यौमे अरफा यानी पहचानने का दिन कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने सुबह इस ख्वाब पर अमल करने यानी बेटे को ज़िबा करने का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से 10 जुल्हज्जतुल हराम को यौमुन नहर यानी ज़िबा का दिन कहा जाता है। अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए जब हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत सय्यदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र उस वक़्त 7 साल या 13 साल या इससे थोड़ी ज़्यादा थी, कुर्बानी करने के लिए लेकर चले गए। शैतान उनकी जान पहचान वाले शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहीम, कहाँ का इरादा है? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माईल को ज़िबा करने जा रहे हैं? हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इसी काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फरमाबरदारी करूँगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहीम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हजरत हाजरा ने जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। शैतान ने कहा, वो उन्हें ज़िबा करने के लिए लेकर गए हैं। हजरत हाजरा ने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की अतात यानी फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इसी तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं।